नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे तमाम उन बड़ी खबरों को लेकर जो आज दिन भर हिमाचल में हुई है। हिमाचल की राजनीति में क्या कुछ खास रहा, हिमाचल में आने वाला मौसम जो है वो कैसा रहने वाला है, इन सब बातों को लेकर हम इस बुलेटिन में आपको जानकारी साझा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दिल्ली में सीएम जयराम ठाकुर क्यों गए थे चुनाव प्रचार के लिए। तो जो सीएम जयराम ठाकुर है वो आज दिल्ली दौरे पर थे। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिनको लेकर जो बीजेपी है लगातार यहाँ पर कोशिशों में जुटी हुई है। चुनाव प्रचार के लिए जो है बीजेपी वहाँ पर लगी हुई है। आज जो सीएम जयराम ठाकुर है वो भी दिल्ली दौरे पर थे और उन्होंने दिल्ली के कई वार्डों में जाकर यहाँ पर जो है बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया है। नगर निगम के चुनाव जो है वो दिल्ली में होने वाले हैं, इसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर आज दिल्ली दौरे पर थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि मतगणना के लिए जो शिमला प्रशासन है वो किस तरह से मुस्तैद है। क्या कुछ जो है अभी मतगणना जो होनी है 8 दिसंबर को हिमाचल के चुनाव जो है उनके नतीजे आने हैं। सभी जो प्रत्याशी है 412 प्रत्याशी जो हिमाचल में जिन्होंने 68 विधानसभा सीटों पे जो अभी यहाँ पर चुनाव हुए थे उसमें जो है यहाँ पर नतीजे आने हैं 8 दिसंबर को। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ तैयारियाँ यहाँ पर हो रही है ये यहाँ पर देखना बहुत अहम है। शिमला प्रशासन जो है वो चुनावों के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं चुनावों को लेकर वो यहाँ पर की जा रही है। 2 और 3 दिसंबर को जो है वो एक बार काउंटिंग की जाए। काउंटिंग से पहले जो रिहर्सल काउंटिंग होगी वो यहाँ पर होनी है, उसको लेकर यहाँ पर जो है तैयारियाँ पूरी तरीके से कर ली गई है। और चुनाव जो नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को, उससे एक दिन पूर्व भी जो यहाँ पर है मतगणना के लिए एक जो रिहर्सल की जाएगी उसको लेकर भी यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तैयारियाँ कर दी गई है, ताकि 8 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उसके लिए जो यहाँ पर चुनाव अधिकारी है वो तैयार रह सके, इसलिए यहाँ पर ये सारी तैयारियाँ की जा रही है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर को लेकर। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में है, क्यों विद्यार्थी जो है आजकल सदमे में है यहाँ पर। पिछले कुछ दिनों पहले जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नतीजे आए थे। प्रथम वर्ष का जो नतीजे है वो यहाँ पर घोषित किए गए थे। हालांकि 6 महीने बाद जो है ये रिज़ल्ट यहाँ पर आए थे और देरी से रिज़ल्ट आए, लेकिन 80% जो विद्यार्थी है उन्हें फेल कर दिया गया। यहाँ पर जो विद्यार्थी है वो बेहद रोष में थे, क्योंकि 80% विद्यार्थी जो है उन्हें फेल कर दिया गया था। अलग अलग विषयों के में जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उन्हें बेहद ही कम अंक यहाँ पर मिले हैं। तो इसको लेकर विद्यार्थियों ने जो विश्वविद्यालय भवन है वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया है और लगातार विद्यार्थी जो है वो मांग कर रहे हैं कि जो रिज़ल्ट है उन्हें ठीक किया जाए। और जो विद्यार्थियों की जो रोष है वो यहाँ पर ज़रूर देखने को दिख रहा है। विद्यार्थियों ने साथ ही जो विश्वविद्यालय है उससे ये मांग की थी कि विश्वविद्यालय से मांग की थी कि जो रिज़ल्ट्स हैं उन्हें एक बार रीचेक किया जाए। हालांकि विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को ये विकल्प ज़रूर दिया है कि वो पेपर्स की जो है रीचेकिंग करवा सकते हैं, रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 300 रुपये की जो पर सब्जेक्ट फ़ीस यहाँ पर रखी गई है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने आरोप लगाए थे कि जो ये पेपर चेकिंग हुई थी वो कंप्यूटर के माध्यम से हुई थी। मैनुअल तरीके से, जिस तरीके से हमेशा पेपर चेकिंग की जाती थी उस तरह से ये पेपर चेकिंग नहीं हुई थी, इसलिए जो है इतने सारे विद्यार्थी जो यहाँ पर है वो फेल हो गए यूनिवर्सिटी के ये जो प्रथम वर्ष का अभी रिज़ल्ट आया था। हालांकि कुछ विद्यार्थी जो कि 10वीं और 12वीं में बेहद अच्छे अंकों से पास हुए थे, 94 से 95% अंक उन्होंने यहाँ पर हासिल किए थे, वो विद्यार्थी भी यहाँ पर फेल हो गए। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी पर पेपर चेकिंग को लेकर जो है आरोप लगाए थे और इसको लेकर जो विद्यार्थी है वो यहाँ पर ज़रूर रोष में भी है और सदमे में भी है, क्योंकि जो रिज़ल्ट था वो हिमाचल यूनिवर्सिटी का अच्छा नहीं आया था। तो अगली खबर का रुख करते हैं कि मवेशियों का वैक्सीनेशन कहाँ पर हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर बात करें, ये जो खबर है ये कुल्लू की है। कुल्लू में जो है
मवेशियों का वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में जब गायों में लंपी वायरस देखा गया था, उसको देखते हुए पशु पालन विभाग जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी कमर कस ली है और यहाँ पर जो पशु है उनका यहाँ पर वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया है। कुल्लू में आज नगर परिषद के जो गौ सदन है वहाँ पर जाकर जो विभाग है उसकी टीमों द्वारा यहाँ पर वैक्सीनेशन किया गया, ताकि जो भी यहाँ पर गौ सदन में मवेशी है उनमें जो है लंपी वायरस के है जो उनको इससे बचाया जा सके। हालांकि पिछले कुछ दिनों पहले जो है जिला कुल्लू के काफ़ी सारे यहाँ पर जो है केसेस जो है लंपी वायरस के वो देखने को मिले थे। 139 जो केस है लंपी वायरस के वो यहाँ पर सामने आए थे और 11 मवेशी जो है उनकी लंपी वायरस से मृत्यु भी हो गई थी, जिसको देखते हुए अभी जो है विभाग की टीम जो है वो वैक्सीनेशन कर रही है। अलग अलग जगहों पर जाकर जो मवेशी है उन्हें वैक्सीनेट कर रही है और उनकी टैगिंग भी की जा रही है, ताकि ये काउंट रखा जा सके कि कितने जो मवेशी है उनको वैक्सीन लगा दी गई है, ताकि इस रोग से जो है पशुओं को बचाया जा सके। अगली खबर का रुख करते हैं कि ट्रक चालक ने कहाँ पे जो ट्रक से है वो छलांग लगा दी। मामला जो है हमीरपुर का है। हमीरपुर में अमरोह रोड की ये जो घटना है वो अमरोह रोड की है। यहाँ पर हड़कंप तब मच गया जब एक ट्रक में अचानक से आग लग गई। ट्रक का जो अगला हिस्सा था वहाँ पर अचानक से आग लग गई और जो राहगीर थे उन्होंने ट्रक चालक को इसकी सूचना दी। ट्रक में बैठे ट्रक चालक को जैसे ही पता चला कि ट्रक में आग लगी है, उसने ट्रक से बाहर निकलकर ट्रक से छलांग लगा दी। और ये जो ट्रक था ये राशन का ट्रक था, जो कि गगरेट से कुल्लू की ओर राशन लेकर आ रहा था। ट्रक में ट्रक का जो अगला हिस्सा है वहाँ पे अचानक से आग लग गई। बैटरी में स्पार्किंग की वजह से बताया जा रहा है कि ये जो आग है ट्रक की बैटरी में स्पार्किंग की वजह से यहाँ पर लगी थी, जिसको देखते हुए ट्रक चालक ने ट्रक से उतरकर लोगों की मदद से यहाँ पर कोशिश की कि जो आग है उसे बुझाया जा सके और जो राशन है उसको यहाँ पर निकाला जा सके। लेकिन जो राशन है काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है वो जल गया है और जो ट्रक चालक है उसको भी कुछ जो चोटें यहाँ पर है वो यहाँ पर देखी गई है। हालांकि राशन की जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसको जो अंदर कुछ क्षतिग्रस्त राशन था उससे भी यहाँ पर कुछ बचाने की कोशिश ज़रूर की गई है। पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है और इस पर आगामी कार्यवाही जो है वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। अगली खबर का रुख करते हैं कि हिमाचल में अब कैसा रहने वाला है आने वाले दिनों का मौसम। हिमाचल के मौसम की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो मौसम है वो शुष्क ज़रूर यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन अभी मौसम विभाग की माने तो उन्होंने यहाँ पर अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ दिनों में जो विजिबिलिटी है कुछ जगहों पर वो यहाँ पर कम होने वाली है। और कुछ ये जो इलाके हैं मैं आपको बता दूँ, मंडी बिलासपुर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर अगले कुछ दिनों में कोहरा छाने की जो बात है यहाँ पर की गई है। हालांकि मौसम विभाग शिमला का कहना है कि जो पहला सप्ताह है दिसंबर महीने का वहाँ पे जो मौसम है वो साफ़ ज़रूर यहाँ पर बना रह सकता है हिमाचल के बाकी इलाकों में, लेकिन जो ठंड है वो ज़रूर यहाँ पर बढ़ने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर मौसम विभाग ने जो दिसंबर का पहला महीना है वहाँ पर धूप खिलने के आसार भी बताए हैं। उनका कहना है कि कुछ प्रदेश के कुछ इलाकों में बर्फ़बारी और जो बारिश है उसके आसार तो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन धूप जो है वो दिन भर में यहाँ पर रह सकती है। और मौसम साफ़ होने की वजह से कुछ इलाकों में जो है वो ठंड ज़रूर यहाँ पर सुबह शाम बढ़ जाएगी। तो ये कुछ तमाम जानकारियाँ थी, ये कुछ तमाम चीज़ें थी जो आज दिन भर में हुई है। और इसके अलावा किस तरह का मौसम जो है अगले कुछ दिनों में रहने वाला है, इसकी जानकारी भी हमने आपसे इस बुलेटिन में साझा की है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।